अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम खबरें। आज सबसे अहम केस फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत आज जारी रही। अब ये 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह पे एतराज़ हुआ, उन्होंने ख़ुद को बेंच से दस्तबरदार कर लिया और उससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी ख़ुद को बेंच से दस्तबरदार किया था। और आज जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से कुछ नई मालूमात और यकीन दहानियाँ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से कराई गई हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। मगर एक और मुख्तसर इजाफ़ी नोट आया है जस्टिस याहिया अफरीदी का, और ये 22 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो उठ गए थे और उसके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उठ गए थे। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज जो नोट जारी किया है उसमें भी बड़ी अहम एक डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने भी चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल से कहा है कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत जो है वो फुल कोर्ट से करवाई जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों से करवाई जाए। अब ये ऑर्डर तो 22 तारीख का है, लेकिन ये आज जारी किया गया है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज ही के दिन इसके अल्फाज फ़ाइनल हुए हैं, और अब जबकि ये बाकायदा जारी हो गया है तो आज के दिन के बाद से ही चीफ़ जस्टिस को इस ऑर्डर के ऊपर गौर करना होगा। और हम देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है अभी तक वो ऑर्डर 22 तारीख का सामने नहीं आया, क्योंकि उस दिन जो भी वाक़या हुआ उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, और बाद में उन्होंने एक आइंदा की तारीख के ऑर्डर में कहा कि उन्होंने भी फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। तो अब देखना ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी का आज फ़ाइनल होने वाला ऑर्डर, जो कि 22 तारीख की कार्रवाई के मुतल्लिक़ था, उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस क्या कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल ने जो आज यकीन दहानी कराई हैं फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान, उसका मुख्तसर ख़ुलासा आपको बताते चलें और फिर हम बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस ने बुनियादी तौर पे क्या क्या बातें की। अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले तो ये यकीन दहानी कराई है कि जितने भी 102 अफराद जो कि इस वक्त फ़ौजी हुकाम की तहवील में हैं, उनको जो है 24 घंटे के अंदर उनको उनके अहल खाना से एक फ़ोन पर गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाएगी, यानी फ़ोन पे उनसे रब्ता उनके अहल खाना से करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जो फ़हरिस्त हैं आज अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की, उनके नाम कौन कौन लोग हैं जो कि फ़ौजी हुकाम की तहवील में, वो फ़हरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट को दी, मगर साथ ही ये दरख्वास्त की कि इस फ़हरिस्त को अभी पब्लिक ना किया जाए, मंज़राम पे ना लाया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट के बार बार सवाल करने पे उन्होंने कहा कि वो हदायत ले लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों की तरफ से कहा जा रहा था कि इसमें खुफिया कोई बात नहीं है, जो लोग गिरफ़्तार हुए उनके नाम मंजर-ए-आम पे आने चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो फिर मज़ीद इंस्ट्रक्शन लेके जल्द ही आज किसी वक्त भी वो फ़हरिस्त जो है वो भी पब्लिक कर दी जाएगी। फिर अटॉर्नी जनरल ने बुक्स रीडिंग, यानी जो कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़ाहिर बात है जो उनकी तहवील में, और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल बार बार ये कह रहे हैं कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको किताबों के मताले के लिए भी किताबें भी फ़राहम की जाएंगी और रीडिंग मटीरियल भी फ़राहम किया जाएगा। ये अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई। फिर अटॉर्नी जनरल ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि हफ़्ते में एक बार उनकी मुलाकात करवाई जाएगी उनके अहल खाना से, उनके वालदेन से, और फिर मुनासिब जो तिब्बी सहूलतें हैं वो भी उनको दी जा रही हैं, मेडिकल सहूलतें। और फिर उन्होंने कहा जो खुराक का जहाँ तक मामला है, फ़ूड का, तो खाना पीना जो है वो बाहर से उसकी इजाज़त अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नहीं दे सकते। हाँ, फ्रूट वगैरह जो है उसकी इजाज़त हो सकती है, मगर बाहर से ख़तरा रहेगा, क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। और जो खाना पीना है वो जो ज़ेर तहवील हैं 102 अफराद, उनको फ़ौजी हुकाम ही फ़राहम करेंगे। और फिर उसके बाद कि अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दहानी कराई कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने उनसे बार बार पूछा कि अब चूँकि ये मामला जुलाई में जा रहा है तो क्या उस दौरान तो ट्रायल शुरू नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इतना जल्दी नहीं हो सकता, मगर इसके साथ ही उन्होंने ये कैटेगरी की स्टेटमेंट नहीं दी और यकीन दहानी नहीं कराई कि ट्रायल शुरू नहीं होगा। और चीफ जस्टिस ने कहा बहरहाल अगले हफ्ते भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो मुझे उससे आगाह रखा जाए। तो बुनियादी तौर पे ट्रायल जो है इन ईद की छुट्टियों के दौरान शुरू होगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये इतनी जल्दी
नहीं होगा, उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अटॉर्नी जनरल ने MJ TV को गुफ्तगू के दौरान ये वजाहत ज़रूर की है कि सबसे पहले तो जो कवायद हैं, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो रूल्स हैं, वो कहते हैं कि 24 घंटे पहले आपको एक चार्जेस जब फ्रेम किए जाते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर जो है वो फिर आपको बुला के पूछा जाता है कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम की सेहत से इनकारी हैं या उनको तस्लीम करते हैं। तो 24 घंटे के अंदर चार्जेस लगाने के बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आप जुर्म को तस्लीम करते हैं या नहीं, गिल्टी और नॉट गिल्टी। और फिर उसके बाद आपको 7 दिन का वक्त मिलता है कि आप 7 दिन के बाद अपने वकील के ज़रिए जो हैं वो पेश हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का वकील हायर कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर इन छुट्टियों के दौरान या 3 हफ़्ते के लिए अगर ये कार्रवाई मुलतवी हुई है तो उस दौरान अगर कोई कार्रवाई शुरू होती भी है तो इल्ज़ामात की या चार्जशीट के 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करके पूछा जा सकता है। तो ये किसी वक्त भी हो सकता है, मगर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कोई भी ऐसी अगर डेवलपमेंट होती है तो वो उस हवाले से अदालत को भी आगाह करेंगे। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो भी अगर ट्रायल शुरू होता है तो बाकायदा वकील करने का भी वक्त दिया जाएगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि कोई भी ट्रायल अब फौरी तौर पे शुरू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, अगर कोई डेवलपमेंट होती है इस मामले में, यानी कि अगर ट्रायल होता है तो मैं आइंदा हफ्ते भी यहाँ मौजूद हूँ, दस्तयाब हूँ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में। आप जो है अपने ज़ेर हिरासत अफराद का ख्याल रखें, प्लीज़ लुक आफ्टर द डेटनीज़, और ख़ास तौर पे जो वकला हैं और सहाफ़ी हैं। मुझे ये फीलिंग है कि ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही उस हवाले से कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस पे एडवोकेट लतीफ़ खोसा खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथी वकील एडवोकेट फैसल सदीकी को जब मेरे साथ होने वाले वाक़यात का पता चला तो उन्होंने कहा था कि अगर ये बात मेरे साथ होती तो मैं ये वकालत का पेशा ही छोड़ देता। जिस पे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप थोड़ा सा इन तमाम हालात में थोड़ी सी मस्बत सोच रखें और कुछ पॉजिटिव जो है पस मंज़र जो है मस्बत सोच के साथ इन चीज़ों को देखें। अटॉर्नी जनरल ने जब ये यकीन दहानी कराई कि कुछ बहुत बड़ा नहीं होने जा रहा इन छुट्टियों के दौरान, और जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि जनाब अटॉर्नी जनरल का ये बयान रिकॉर्ड पे ले लें। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनका कोई समरी ट्रायल नहीं हो रहा, और जो भी अमल होता है उसमें कुछ वक्त लगता है। और अगर इस दौरान अगर कोई ट्रायल शुरू भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदालत ट्रायल शुरू होने के बाद किसी भी मरहले पे उसको रोक भी सकती है। और जिस पे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने यह भी कहा अटॉर्नी जनरल से कि आप जो हैं कोशिश करें, गुरेज़ करें कि अगली तारीख तक जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई, मज़ीद कार्रवाई इस हवाले से ना हो। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल से इमरान रियाज ख़ान का नाम लेके आज पहली बार चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि उन जर्नलिस्ट का भी कुछ पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक ईमेल मिली है और मैसेज मिला है जिसमें ये कहा गया है कि आप जो हैं इमरान रियाज ख़ान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस हवाले से ये देख लें। और उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए तो इसके बारे में भी मैं मालूमात कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जो भी यकीन दहानियाँ कराई हैं ये आज खुद ही उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई हैं, रज़ाकाराना तौर पे कराई हैं। और अगर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई वकील जो है कस्टडी में है तो उनको उनका ख्याल रखें, उनको हिफाजत करें, और किसी भी वकील के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल से जब सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ हैं
और हम कोशिश करेंगे कि इमरान रियाज़ खान की बाजियाबी में जितना भी हमसे जो कुछ हो सका वो हर मुमकिन कोशिशें हम करेंगे ताकि वो बाजियाब हो सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो हैं कोशिश करें कि उनको बाजियाब कराया जाए, उनको तलाश किया जाए। और फिर उन्होंने मिसाल दी कि कराची में इसी तरह एक फ़ैमिली थी जिसको जो लापता हो गई थी, तो जिसके बाद वजारत दिफ़ा की जब हमने मदद ली थी तो वजारत दिफ़ा ने फ़ौरी तौर पे वो फैमिली जो है वो मसला हल किया था और उसको रिकवर कर लिया था। और पुलिस के पास शायद ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती, सलाहियत नहीं होती कि लापता अफराद को ट्रेस किया जा सके, मगर वजारत दिफ़ा के पास ऐसी सलाहियत है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें ख़दशात हैं इमरान रियाज़ खान के हवाले से, और अगर वो सामने आ जाते हैं और ईद से पहले अगर इमरान रियाज़ खान को उनके अहल खाना से मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी एक हौसला अफजा बात होगी और इससे आवाम का जो एतमाद है इदारों पे वो पूरा होगा, वो उसमें इजाफ़ा होगा। और कहा कि जब हम पीर को आएंगे या इस मामले को पीर तक जो है इसको कुछ निपटा दें और फिर हमारी कोशिश होगी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में दोबारा इस मामले को हम टेकअप करें। आज की ख़ास बात ये थी कि इमरान खान के वकील एडवोकेट भंडारी ने भी अपने आज दलाइल मुकम्मल कर लिए। और इसके बाद जो दूसरी अहम ख़बर ये है कि जैसे याहिया अफरीदी ने अभी नोट जारी किया है और उन्होंने वो नोट आज जारी किया है। 22 तारीख को जो हीयरिंग हुई थी वो हीयरिंग थी जिसमें जस्टिस काजी फाइजा उठ के थे और कहा था वो इस बेंच को मानता ही नहीं है। और फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी कहा था ये बेंच जो है हम नहीं मानते। बाद में फिर उन 2 जजेस को निकाल के 9 में से 7 जजेस रह गए थे। 7 में से जस्टिस मंसूर जो हैं उनके ऊपर जब हुकूमत ने एतराज़ कर दिया तो वो उठ के पीछे आज 6 जजेस रह गए। और आज 22 तारीख का एक नोट जस्टिस याहिया अफरीदी ने जारी किया है, एक इजाफी नोट है जिसमें वो भी चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि अवाम के एतमाद की खातर जो है फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो कि फ़ौजी अदालतों के इस मामले को सुने। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक, हसनात महमूद मलिक। जी हसनात, ये तो बड़ी ही एक दिलचस्प सिचुएशन है। पहले तो हम आ जाते हैं जो कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानियाँ कराई हैं, तो अटॉर्नी जनरल की इन यकीन दहानियों को आप कैसे देखते हैं? ये तो वो मामलात हैं जिनका बराह रास्त फ़ौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इमरान रियाज़ खान का और फिर वकला के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहेंगे, रिक्वेस्ट कहेंगे या अटॉर्नी जनरल की रज़ाकाराना स्टेटमेंट या कमिटमेंट कहेंगे? देखें, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि किसी जज की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती, लेकिन एक बात है कि उनके चाहने वाले या उनके सपोर्टर जो हैं उन पे इस वक्त मुश्किल टाइम है। चाहे वो नज़रियाती तौर पे जो लोग हैं इस वक्त जो प्रो पीटीआई हैं उनको ही टफ़ टाइम मिल रहा है, तो वो चीफ जस्टिस साहब नहीं चाह रहे कि आफ्टर रिटायरमेंट उनके के भी गिले वो सुने। वो लाहौर में किसी जगह जाएँ, जिम खाना जाएँ, तो ये लोग इनकी फैमिलीज़ के लोग कहें कि आपने क्या किया। अब इसी तरह के उनको ख़त भी मौसूल हो रहे हैं, तो वो मेरा ख़्याल है सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ताकि उनके ग्रीवेंस एड्रेस हों और उन लोगों की, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब पे भी शिकायतें कर रहे हैं। वो कहते हैं आप किस चीज़ के बैठे हैं, आप फिर रिज़ाइन कर जाएँ, ये कर दें। तो चीफ जस्टिस साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बचा रहे हैं। जी, तो ये जो आज जो कुछ चीफ जस्टिस ने इमरान रियाज़ खान के बारे में कहा, इसको आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं कह सकते, एक सुप्रीम कोर्ट की एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं। देखें, वही बात वही कह रहा हूँ कि वो चीफ जस्टिस साहब का जो 4 अप्रैल का आर्डर दिया वो उसकी अमल दरामद नहीं हुआ, और इस वक्त जो हालात हैं चीफ जस्टिस साहब भी मेरा ख्याल है समझ रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इसी तरह रिक्वेस्ट से मिन्नत समाजत तो अब मैं नहीं कहूँगा, यानी इमिकेबली जो है वो हो जाएँ तो बेहतर है। अच्छा, एक दूसरी अहम जो डेवलपमेंट ये है कि अब ये मामला एक तवील अरसे तक मुलतवी हो गया है, फ़ौजी अदालतों का मामला, तो कितने अरसे तक मुलतवी हुआ है, कब दोबारा इसकी समाअत होगी? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी पहले हफ्ते भी कोई एक जज साहब अवेलेबल नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तो ये तो तीसरे वीक में, जुलाई के तीसरे वीक तक केस एडजर्न होगा। तो अगर ये थर्ड वीक है तो फिर तो ये लंबा अगस्त आखिरी महीना जो है वो चीफ जस्टिस साहब का शुरू होगा। तो देखें, लेकिन ये है कि आज थोड़ा स्लो होते सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कल फ़ौज के तर्जमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि ट्रायल शुरू हो गया 102 अफराद का, उससे कुछ गलत फहमी पैदा हो गई थी, तो अटॉर्नी जनरल ने आज क्या वजाहत दी सुबह अदालत में आके? नहीं, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि जी वो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ। जी जी, तो ये मैटर अब क्लियर हो गया? जी जी, क्लियर हो गया।
तो और किस किस्म की अश्योरेंसेस दी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने? बस वो जो वैसे क्योंकि उन बच्चों का जो था कि जी जिनको गिरफ्तार सारे ही तो बच्चे नहीं होंगे हाँ गिरफ्तार वो कहते हैं बुक चाहिए उनको ज़रा फैमिली से मुलाकात कराएं ईद पे। तो मैं देख रहा था कि छोटे सूबों में भी बहुत से लोग उठाए गए हैं। मिसिंग पर्सन का बलूचिस्तान के केस में काश चीफ जस्टिस साहब उस हवाले से भी उन वो भी किसी की माँ के बच्चे हैं और वो भी बुक पढ़ेंगे उनके हवाले से कहें। या जो जस्टिस वकार सेठ साहब ने 196 के करीब कन्विक्शन ख़त्म की, सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया है, उन पे ज़रा पता करें कि वो उन लोग कैसे क्या हुआ जब आप लोगों ने छोड़ दिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ लाहौर या पंजाब का बंदा जो है उसके लिए चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट इतनी हो कि जी उनको फूड प्रोवाइड करें, बच्चों को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कराएं, उनको मैनुअल देखें जेल मैनुअल में किस तरह खाना मिल रहा है। बिल्कुल बात ठीक है, बजा है, लेकिन क्या जो और जो छोटे सूबों में मसाइल हैं जो लोगों के हवाले से, चाहे वो सिंध में MQM बड़ी उनके वो कहते हैं जी हमारे बंदे आगे पीछे हैं, बलूचिस्तान में के और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का मामला है, KP में और मामला है, फाटा पाटा के जो लोग हैं इंटरनमेंट उनके सेंटर खाने पीने, किताबों का, वकीलों से मुलाकात का कोई सिस्टम कोई नहीं है। इंटरनमेंट सेंटर जस्टिस वकार सेठ ने ये कहा कि जी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको स्टे किया हुआ स्टे किया हुआ है। और ना गुलजार साहब ने जो है वो अपने टेनोर में केस लगाया, ना मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये भी इम्प्रेशन बड़ा ख़तरनाक है कि सिर्फ जो है वो पंजाब या लाहौर को फोकस किया जा रहा है। अच्छा, तो अटॉर्नी जनरल ने बहरहाल यकीन दहानी कराई है कि सब कुछ हो जाएगा, मगर ये वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, अटॉर्नी जनरल से खुद ही उन्होंने उगलवाया है कि आप ये कमिट कर दें। बिल्कुल। और वो फैसल सदीकी जो वकील थे सिविल सोसाइटी वो उनकी तरफ से ये था कि जी ये जो स्टेटमेंट है ये आप आर्डर में रिकॉर्ड कर लें। तो अब देखें रिटर्न आर्डर आएगा तो मे बी उसमें ये स्टेटमेंट हो। ओके, अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक 22 तारीख का नोट लिखा है। ये वो 22 तारीख थी, 22 जून की, कि जब जस्टिस काजी फरीद साहब अपने बेंच पे खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं इस बेंच का हिस्सा बनना चाहते। सरदार तारिक मसूद ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये नहीं ये 23 जून का आर्डर है। अच्छा हाँ, ये 23 का है। ये 23 का है। अच्छा, जस्टिस याहिया अफरीदी जब 7 रुकनी बेंच का हिस्सा देखिए थे। ये 9 रुकनी बेंच बना तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने धड़े के 5 रखे। नजरियाती डिवाइड बड़ी क्लियर है, लाइक माइंडेड। अच्छा मज़े की बात है मतीउल्लाह जन साहब वो हम ख्याल जज जो भी हों उनका कोई एडिशनल नोट भी नहीं आता, कोई डिसेंटिंग नोट मैंने नहीं देखा कि जस्टिस मज़ाहिर जस्टिस मुनीब से डिसेंट कर रहे हो, जस्टिस मुनीब जस्टिस एजाज से डिसेंट कर रहे हो, या जस्टिस चीफ जस्टिस मरता बंदा। याहिया अफरीदी ने क्या ये 23 तारीख वाला नोट? देखें 2 जजेस ने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिस तरीके से स्टे दिया गया, चीफ जस्टिस साहब ने अपने हमख्याल जजेस को 8 रुकनी का बेंच बनाया और स्टे दिया, वो गलत है, हम नहीं बैठेंगे। जब जस्टिस काजी फरीद साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनका ये था कि हम बेंच ही नहीं मानते इनको। अब ये चीज़ 22 को हो गई जी थी। 22 को हुई। जब उठ के गया है तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि मैंने एक नोट लिखा और उसमें मैंने अपने रिजर्वेशन शो की कि आपने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया। वो नोट भी अभी तक जारी नहीं हुआ। 22 का आर्डर जिसमें फुल कोर्ट 9 से 7 रुकनी बेंच बना, 2 जजेस उठे और उन्होंने कहा जी हम रिक्यूज़ नहीं कर रहे, उस हवाले से आर्डर अभी तक डिले है। लेकिन क्यों है? 22 को जो 7 जजेस बैठे थे उसी रोज़ ही, उन 7 जजेस का आर्डर आ गया है, लेकिन 9 जजेस वाला आर्डर अभी तक नहीं वो नहीं आया और उसमें मंसूर अली शाह साहब कहते हैं मेरा नोट। अच्छा, जैसे काजी फैसा ने तो नोट अपना जारी कर दिया था, उसे वेबसाइट से हटा दिया जी गया। जी जी जी। और मंसूर अली शाह साहब का नोट भी अभी नहीं आया क्योंकि वो लेकिन आज जैसे याहिया अफरीदी का नोट डाला गया है वेबसाइट पे बताया जा रहा है, उसमें ये है कि ये 23 का है, 23 का नोट है। वो याहिया अफरीदी साहब थोड़ा देर कर गए एक दिन, तो उनको वैसे आपस की बात है 22 को ही नोट करना अगर देना चाहिए था तो 22 को देते। और वो एक ये कह रहे हैं कि मैं जैसे काजी फैसा साहब की जो ओपिनियन है एग्री करूं ना करूं, लेकिन जो है डिमांड ये है मौजूदा हालात में कि हमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को फुल कोर्ट बनाना चाहिए। अब ये 23 का आर्डर है जो जारी आज हो रहा है। टेक्निकली जस्टिस याहिया अफरीदी 22 तारीख को 23 को ये 23 तारीख को ये लिख रहे हैं कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, मगर वो जो ऑर्डर है 23 तारीख का वो जारी आज हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जजेस के पास टाइम नहीं होता, तो ऑर्डर जो है पिछले दिनों का वो कुछ दिनों के बाद लिखते हैं। तो आज ये अगर ऑर्डर जारी हुआ है तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी भी अब इस 6 रुकनी बेंच से वो उठ सकते हैं और कहेंगे जब तक फुल कोर्ट नहीं आती तो मैं इस बेंच में नहीं बैठता? ये उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मे बी वो उठ जाए और सारा मलबा जो है या सारी जिम्मेदारी जो है वो फिर हम ख्याल बेंच पे आ जाए कि 5 जज जो हैं उन पे आ जाए कि जी आप करें, जो चीफ जस्टिस के करीब जाने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि बज़ाहिर में भी उठ जाएँ
आज वैसे चीफ जस्टिस साहब भी स्लो थे, उन्होंने भी केस को लंबा किया है और बहुत से उनके हमदर्द लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इसको लंबा करें या नीचे मामला कहें हाई कोर्ट में चले जाएं और ताकि ये मामला चीफ जस्टिस काजी फैसला तक चले दें। बहरहाल लेकिन justice, ये हाँ। जुडिशल पॉलिटिक्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी। कभी ये आपने याद होगा इलेक्शन मैटर में भी नोट बड़े लेट आए थे, नोट जारी हो गए थे, उसके बाद जजेस बैठे रहे, नोट रिटर्न बाद में आए और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच हुआ और उसके बाद वो 5 रुकनी बेंच बन गए। अब ये बताएं, जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो नोट जारी किया है 23 तारीख का, उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायजिसा से भी इख्तलाफ किया है, वो क्या है? देखिए वो ये कह रहे हैं कि मैं एग्री नहीं करता उन पे, मे बी मैं एग्री करूँ या ना करूँ, इस तरह उन्होंने बात की कि मैं उनसे एग्री करूँ। तो उससे वो ये है कि लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मौजूदा हालात डिमांड ये करते हैं कि हमें फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अब फुल कोर्ट में मसला ये है कि जैसे अतर मिनल्ला तो छुट्टियों पे हैं, जैसे हसन रिजवी साहब के बारे में भी है कि वो भी छुट्टी पे हैं। तो फिर अगर फुल कोर्ट बनानी है ये तो फिर छुट्टियों के बाद होगी और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो फिर नहीं होंगे, फिर जस्टिस काजी फाइसा होंगे। देखें जो है वो मज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उन्होंने रिटायरमेंट से पहले कोई लेगेसी तो बनानी है और अमूमन जब रिटायर जज होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को भी एक दफ़ा क्वेश्चन करता है। तो मे भी वो इस बेंच वैसे वो बड़े जो उनके रिमार्क्स हैं वो बड़े कोई ऐसी सख्त बात, कल उन्होंने कोई कहा है कि जी डंडा डंडा ये जिन्होंने उठाया हुआ है इनके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है, हमारे पास तो मॉरल अथॉरिटी है। हालांकि जब जज लगाने हो जिस तरह मैंने कल कहा वहाँ फिर डंडे वाले की रुके कहा जाता है कि ज़रा इन्होंने कहो कि डंडा। उनके मॉरल अथॉरिटी अगर नहीं भी है तो उनके मोराल की तो बड़ी फिक्र थी कल चीफ जस्टिस को। आज भी कहा कि उनका मोराल नहीं, वो थोड़ा सा ना मसला ये उन्होंने कहा है। जी मोराल हाई होगा तो वो जान की कुर्बानी देंगे ना, मोराल उनका नहीं हमें डाउन करना चाहिए। देखिए वो बिल्कुल मोराल डाउन नहीं करना चाहिए और बिल्कुल वही बात है कि वो असल में ना मसला तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन के मैटर से कुछ ठीक नहीं है मामला। इलेक्शन वो अब ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, जो पहले की एक बात थी वो नहीं रही है और उसका एडवांटेज जैसे काजी फैसा को इन हालात में मिल रहा है। चलें ठीक है, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, इनके सामने एक सिविल सोसाइटी ने एक दरख्वास्त डाली थी कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनको ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं वो डिसाइड होनी चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब वो रिटायर हो चुके हैं और वो जब सर्विस में थे, जब चीफ जस्टिस थे, उस वक्त सिविल सोसाइटी ने उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट डाली थी, तो जुडिशल काउंसिल ने उसका फ़ैसला नहीं किया था। तो सिविल सोसाइटी का ये मौक़िफ़ था कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है तो उस जज के रिटायर होने के बाद भी उस शिकायत पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो मुराद लेता है, पेंशन लेता है, बेनिफिट लेता है। तो ये तो ज़्यादती और इम्तियाजी सलूक होगा ना कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल ने कार्रवाई कर दी टाइम पे तो उसकी तो पेंशन बंद होगी और जो जज पहले रिटायर होने दिया गया तो उसकी पेंशन जारी रहेगी। मगर आज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मिल के ये फ़ैसला दिया है कि रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म की जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई ये इम्तियाजी सलूक नहीं है? जिसको मर्ज़ी हो इज़्ज़त से रिटायर होने दिया, मुराद के साथ, पेंशन के साथ, और जिसके खिलाफ एक्शन करना हो तो एक दिन के अंदर जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को फारिग कर दिया और कोई पेंशन नहीं, कोई मुराद नहीं। वही वो ये तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है ये जो वॉलंटियर रिटर्न वाला जो है ना कानून ये गलत है, प्ली बार्गेन पे भी क्वेश्चन हुआ। यहाँ एक जज जो है वो रिटायरमेंट जब उसे पता है कि मेरे खिलाफ कल सज़ा होनी है तो वो एक दिन पहले इस्तीफ़ा जारी करता है, उसके बाद उसको 10-12 लाख की पेंशन मिल जाती है। अब जैसे मुनीब अख्तर जो हैं वो कहते हैं कि आइन जो है उसमें बड़ा वाज़ेह है, जज रिटायर हो जाए या इस्तीफ़ा दे दे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। वाज़ेह तौर पे ये है कि एक ख़तरा है कि जी पनामा के जजेस जैसे काजी फैसा के दौर में भी इनको क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ें आएँ इंक्लूडिंग साकिब निसार, हाँ तो वो उन्होंने बड़ा जस्टिस गुलजार, साकिब निसार साहब जस्टिस खोसा, बड़े एहसानात हैं लोगों पे और साकिब निसार साहब को मेरा ख्याल है यहाँ भी सिक्योर किया गया कि कल कोई उनके खिलाफ ये हो कि भाई 6 कंप्लेन थी उनके खिलाफ, किसी ने कार्रवाई नहीं की। और काजी फैसा साहब का जो मिजाज है मे बी वो और मेन खौफ क्या है, कोई खौफ इमरान खान को इलेक्शन दे कोई इतना नहीं था, वो वजह ये थी कि काजी साहब का इशू था। अभी भी ईद के बाद कुछ कह रहे हैं, कुछ एफर्ट होगी, एक तरफ एक अटैम्प्ट होगी लाइक माइंडेड की तरफ से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कामयाब हो चीज़ें, क्योंकि काजी साहब ने भी अपने कार्ड बड़े अच्छे तरीके से खेले हैं। अब तो उनका नोटिफिकेशन भी जारी नोटिफिकेशन हो गया है और जो जिधर उधर भी यही बात जो पावरफुल सर्कल्स हैं उनको भी हालांकि मे भी उनको भी बड़ा सूरत हाल वो ये है कि वो भी है कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी सितंबर के बाद,
एक ट्रांजिशन फेज़ है जो जारी है। तो इससे बाहर लग रहा है कि जो माजी में काजी फैसल साहब के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इधर से अंदरूनी भी जो था कि जी इनको कहा गया था, जिस तरह जनरल बाजवा ने कहा कि हमें अंदरूनी तौर पे भी कहा गया कि इनके खिलाफ रेफरेंस लाओ, ये वो फलां, तो अब वो चीज़ नहीं बनेगी, अब वो हालात नहीं बनेंगे। जिस तरह कुरेटिव रिव्यू फाइल हुआ, अब फ़रोग नसीम साहब से पूछें किसने करवाया, वो कुछ और बात बताएंगे। वैसे फ़रोग नसीम साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वकील बन गए हैं, ये क्या खबर है? मतलब यकीन नहीं आ रहा। ये वही फ़रोग नसीम है जो कि इमरान खान की काबीना में वज़ीर कानून होते जी, थे, जी। और इनके होते हुए जो कुछ नैब करती रही है शहबाज शरीफ या नून लीग के साथ, तो अब उन्हीं को वकील कर लिया है। देखें, ये शहबाज शरीफ के वकील है या इस्टेब्लिशमेंट के वकील? वकील देखें, एक तो बात यह है कि वो जिस मुस्तदी से मिलिट्री कोड को करेंगे दिफा, मेरा ख्याल है कोई और उस तरह नहीं करेगा। और चॉइस इस तरह है कि ख्वाजा हारिस भी तो देखें ना, नवाज शरीफ के वकील थे तो इमरान खान के वकील हो गए। तो फ़रोग नसीम साहब को ये अब बड़ी यूनिक पोजीशन कि वो इमरान खान के भी वकील, दो आर्मी चीफ के भी वकील, मौजूदा वज़ीर आज़म के भी वकील हैं। और अब इतला दिया है ना कि 2 दिन से वो तैयारी कर रहे हैं। आज वैसे वो थे नहीं कोर्ट रूम में भी ईद के बाद उनको लाया जाए। अच्छा, ये बता दें कि इरफान कादर साहब भी मैदान में आ गए हैं। वजारत दिफा की तरफ से बड़ी हैवी आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट नहीं है, तोप खाना पूरा। हाँ, और उन्होंने आज बड़ा वादे कहा है कि मैं बिल्कुल हूँ। मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि कोई रिज़ाइन की ज़रूरत भी नहीं है, स्पेशल और असिस्टेंट। बतौर खसूसी मुआवन वो कहते हैं मैं वकालत भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये बड़ी एक अजीब पोजीशन नहीं है? हाँ, वो लेकिन पहली दफ़ा ऐसे सुनने को मिलेगा। उसमें फिर वो कहेंगे, फिर एक जजमेंट दें और फिर उस पर रिव्यू होगा ताकि ऐसा ना हो कि मेन केस ख़त्म हो और इरफान कादिर साहब का केस शुरू हो जाए। अच्छा, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वजारत दिफा बाकायदा अब इस बेंच पे एतराज़ करने जा रही है। वजारत दिफा जिसमें 3 जजों पे भी एतराज़ होगा, इस बेंच पे भी एतराज़ होगा, और वजूहत उसकी वजारत दिफा की तरफ से यही बताई जाएंगी कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसके तहत ये बेंच जो है इसको एक कमेटी ने बनाना था, और ये बेंच चीफ जस्टिस उमता बंदयाल अकेले नहीं बना सकते। बाकायदा एतराज़ात किए जा रहे हैं 3 जजों के ऊपर, जस्टिस इजाज़ुल हसन है, चीफ जस्टिस उमता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर। हर खास एक तौर की पर अपना माइंड सेट होता है। ये जो जजेस जिन पे एतराज़ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ये अभी एतराज़ फाइल नहीं हुआ, नहीं, लेकिन लेकिन ज़राए अगर कह रहे हैं कि एतराज़ हो करने भी जा जाए, रहे हैं। मतियुल्लाह जान साहब, मैं नहीं समझता कि ये जज उठेंगे। वो जज और हैं जिन पे अब थोड़ा सा एतराज़ होता है तो उठ जाते हैं। ये और हैं। ये और है, तो ये इनकी सोच और चीज़ों में है, क्योंकि ये जो अगर एक केस में उठें तो फिर पिछले सिंस पनामा से कितना कुछ है वो सारा कुछ खुल जाएगा ना। वो तो वैसे भी शायद खुलेगा ही। देखिए, सिर्फ एक ही खौफ है, पनामा के बाद जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सब ख़त्म हो जाएगी। एंटी पार्लियामेंट, एंटी सियासतदान जूरिस्प्रूडेंस है, ग़ालिबन उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। और आगे मेरा ख्याल है कि ऐसी जो कोवरेंटों के ज़रिए, समरी ट्रायल के ज़रिए सियासतदान तायाद नैल कर दिए जाते, इस तरह के कानून आएंगे कि भाई अब इस तरह नहीं है, इलेक्शन पटिशन करें, वहाँ आप अगर वहाँ अपनी ट्रेन मिस करते हैं तो ये नहीं हो सकता एक दिन एक खबर छपे, दूसरे दिन चीफ जस्टिस नोटिस लेके उन लोगों को बुला के जो है वो अपने मर्जी का बेंच बना के। मर्जी का बेंच, और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। और एक मतियुल्लाह जान साहब देखें ना, कादी फैसल साहब के मिजाज से, उनके मैनर से इख्तलाफ है, लेकिन उनकी एक सोच है, वो उन्हें पता है कि मैं फ्यूचर के चीफ जस्टिस, वो कहते हैं कि कमेटी बनाएं, रेगुलेट करें चीफ जस्टिस। और मौजूदा चीफ जस्टिस जो अभी, और जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाज, वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। तो ये सोच जो है इसका बड़ा फ़र्क है। और ये एक 70 साल माइंड सेट जो जुडिशरी का है, मेरा ख्याल है ये अब आखिरी मराहल में है। देखें क्या होता है सूरत हाल। जी, एक तो अदालत का मास्टर ऑफ द रोस्टर है जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान की सियासत का भी एक मास्टर ऑफ द रोस्टर है, जो बदकिस्मती से ना तो वज़ीर आज़म है और ना ही वो कोई सियासतदान है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उससे एक चीज़ वाज़ेह लगती है कि अटॉर्नी जनरल को ये इशारों के नामे में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि ये 5-6 चीज़ें जो हैं इनको आप इंश्योर करें अपने ज़ेर तहवील हिरासत अफराद के हवाले से, और अगर पाक फ़ौज और हुकूमत इन चीज़ों को, इन फैसिलिटीज़ को अगले 2-3 हफ्ते में डेटिन्यूज़ को दे देती है, ट्रायल नहीं करती, तो ये बज़ाहिर एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होगा जिसका जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट फिर अपने फ़ैसले में भी दे सकती हैं। और शायद जो बातें आज डिस्कस हुई हैं, जिन फैसिलिटीज़ का आज चीफ जस्टिस ने जिक्र किया है, अल्टीमेटली शायद वही फ़ैसले का हिस्सा बना के इन दरख्वास्तों को निपटाया भी जा सकता है। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।